सो ही गॉट वेरी स्केयर्ड। और उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको बुखार रहा एंड ही कुडंट स्लीप इन रूम अलोन, और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। इट टुक अ लॉट फॉर हिम टू रिकवर and then he went back to sleep. She noticed that and she woke him up. She asked, did you just wake up and laugh and then went back to sleep? And he was like, what are you talking about? I was sleeping, you woke me up. So she asked her, are you pranking me? But it was clear that he just woke up, और उससे पहले वो सोया हुआ था. So hi there everyone, today I am here to talk about Jin Budh की stories because why not? So let's talk about that. I will start off with my brother की stories first क्योंकि ये चीज़ें एक sequence में हो रही थी तो and it all started with him. So yes, he is the main ingredient of the tea. Let's talk about that. So we shifted from our society to this one house. It was a mohalla kind of thing, and this house has basement and then first floor and then second floor and then a roof, छत. ठीक है. So हम लोग क्या करते थे कि वी यूज़ टू सिट ऑन द छत, और उन टाइम पे हमारे एग्जाम्स आने वाले थे तो वी यूज़ टू स्टडी देयर, वी यूज़ टू सिट देयर फॉर अ बिट एंड वी यूज़ टू हैव शिटिंग देयर. माय ब्रदर यूज़ टू गेट अस बाहर से कुछ ना कुछ, तो वी यूज़ टू हैव इट देयर. देयर वाज दिस वन टाइम हमारे एग्जाम्स चल रहे थे एंड वी थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स देयर. सो माय ब्रदर ही वाज लाइक कि मैं तुम सबसे पहले पहुंचूंगा एंड आई विल वहाँ जाकर मैं सबसे पहले स्टिंग भी पी लूँगा और मैं तुम लोग से पहले ही आई विल जस्ट मैं वहाँ पर जाकर बैठूँगा. ही वॉज लाइक दैट. सो ही रैन, और वो जल्दी जल्दी भागता है, और अभी हम लोग नीचे ही होते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे होते हैं, माय सिस्टर एंड आई. वो जल्दी जल्दी भागता है और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाता है, और उस टाइम पे हिज फेस वर टर्निंग येलो, मतलब कि वो अच्छा खासा डरा हुआ होता है और एंड उसको फुल स्वेटिंग हो रही होती है, और हम उससे पूछते हैं यार क्या हो गया. सो ही टेल्स अस दैट अब जैसे ही रीच द स्टेयर्स, जो कि बिल्कुल छत के साथ थी, उसके साथ एक दीवार भी थी. देयर वाज समवन सिटिंग दीवार पे. दैट पर्सन वाज हैविंग ऑरेंजेस एंड it extended oranges towards him and said, do you want to have it? So mind that was गर्मियों का मौसम, like it was वो वाला मौसम that we were having watermelons and mangoes, मतलब कि अगस्त के एंड चल रहा है ऑलमोस्ट, और उस टाइम पे ऑब्वियसली देयर इज़ नो वे के यू कैन हैव ऑरेंजेस. सो ही गॉट वेरी स्केयर्ड. और उसके बाद काफ़ी टाइम तक उसको बुखार रहा एंड ही कुडंट स्लीप इन रूम अलोन, और उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था. इट टुक अ लॉट फॉर हिम टू रिकवर. ओके, उसके बाद देयर वाज दिस वन टाइम, अगेन एग्ज़ाम्स का टाइम था, और हर फजूल हरकतें हमारी ही होती. एग्जाम्स का टाइम था तो ऑब्वियसली नाइटर लगाते थे. वी यूज्ड टू वेक अप एट नाइट, मतलब शाम को अकेडमी जा रहे हैं टेस्ट देने के लिए, और फिर रात को वापस आ रहे हैं और आके खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, और फिर मतलब 12 बजे तक सो रहे हैं. उसके बाद रात को उठ के पढ़ रहे हैं, 1-2 बजे उठ के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते, और फिर 3-4 बजे तक, या फिर जब तक हमारे चैप्टर्स जो है ना वो फुली प्रिपेयर नहीं हो जाते थे, तो वी यूज्ड टू स्टे अप. सो रात के 3 बज चुके थे एंड वी वर स्टडिंग, मतलब हम काफ़ी देर से पढ़ रहे थे. अब हमें था कि वी हैव स्टडीड इनफ, अब वी डिजर्व अ ट्रीट. ऑब्वियसली काफ़ी टाइम से पढ़ रहे थे, सो इट वाज टाइम फॉर अस टू टेक अ ब्रेक. वी आस्क आवर ब्रदर के व्हाई डोंट यू गो एंड गेट अ समथिंग बाहर से, वी डोंट वांट टू ईट एनीथिंग जो भी घर पे है, सो बाहर से कुछ ले आओ. सो ही वेंट रात के 3 बजे, और व्हेन ही केम बैक अगेन ही वाज वेरी स्केयर्ड एंड फॉर हाफ एन आवर ही डिडंट स्पीक्स मच. उसने कुछ नहीं बोला इतना, एंड इट वॉज जस्ट क्लियर ही वॉज स्केयर्ड, और ही वॉज इन शॉक. प्रोसेस नहीं कर पा रहा उस चीज़. ओके, फिर आधे घंटे बाद वी आस्क्ड एंड देन ही टोल्ड अस कि व्हेन ही वाज गोइंग देयर, सड़क पे देयर वाज अ लॉट ऑफ ब्लड देयर ऑन द रोड, एंड ही थॉट कि मे बी कोई जानवर वगैरह हो, किसी ट्रक ने उसे हिट किया हो, और विच इज़ वाई ये चीज़ हुई हो. तो क्या ही डिडंट पे मच अटेंशन, अब वो आगे बढ़ गया. एंड देन आफ्टर कमिंग बैक ही सेड, मैं उसी सड़क से मैंने देखा, देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल स्टेन ओवर देयर, तो विच मेड हिम वेरी स्केयर्ड. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट येस ही वाज वेरी स्केयर्ड. और उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया, वो एग्ज़ाम भी उसने जाके बुखार में ही दिए थे, बट दिस इज़ व्हाट दैट हैपन टू हिम. और उसके बाद भी इसके साथ इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती रही, दैट छोटी छोटी दैट ही used to tell us. Then we shifted to another house and my khala was watching movie in his room and he was sleeping on the bed, and my khala was watching movie. Khala said it was a funny movie. My khala said I was watching this one movie and there was a scene where I laughed. My brother just woke up, he laughed and then he went back to sleep.
my khala noticed that he was sleeping. My khala woke him up and she asked him, "Did you just laugh?" And he said, he woke up and he was like, what are you talking about? And then my khala said, "Are you pranking me?" And he was like, "I am sleeping." और ये बोल के वो फिर से सो गया और वो लग भी रहा था कि वो सोया हुआ है. दिस इज़ व्हाट माई खाला एक्सपीरियंस्ड. सो ओके. एंड ऑल्सो माई खाला एक्सपीरियंस इन प्रीवियस घर जिसमें मेरे भाई भी वो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे थे. शी ऑल्सो एक्सपीरियंस weird thing like we were sleeping in the house. She sensed a weird presence of a monkey और वो monkey उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है. और उसके बाद वो डर के उठ के बैठ गई और फिर उन्होंने हमें जगाया and shared all that with us. तो ये चीज़ उन्होंने एक्सपीरियंस की. आफ्टर दैट वी लेफ्ट दैट हाउस नॉट बिकॉज ऑफ दीज रीजंस बट आगे हमारे एडमिशन्स होने थे एंड आवर पेरेंट्स वांटेड अस टू स्टे एट होम एंड नॉट टू स्टे एट हॉस्टल. सो वी शिफ्टेड टू दिस वन हाउस. उसमें फिर ये हुआ कि उसमें आई स्टार्टेड फीलिंग वियर्ड थिंग्स. ये वो वाला टाइम है जब 2020 चल रहा था एंड लॉकडाउन वाला टाइम था और क्लासेस जो है ना वो लोग जूम पे ले रहे थे एंड ऑल दैट स्टफ. ऑब्वियसली देयर वाज नथिंग मच टू डू और अब हम लोग घर पे बैठ के मतलब क्लासेस ले लेते थे 7-8 बजे से 12 बजे तक. उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह करके सबमिट करा के उसके बाद बाहर आप इतना नहीं जा सकते थे. तो हम घर पे बैठ के वी यूज्ड टू वॉच मूवीज़ एंड देन वी यूज्ड टू वॉच यूट्यूबर्स एंड देन वी यूज्ड टू वॉच कुछ ना कुछ देखते रहते थे. तो अब हमारा ये था कि बचपन से ही वी यूज्ड टू वॉच फियर फाइल्स. हम लोग बचपन में वी हैड दिस वन हैबिट के अकेडमी से आने के बाद 8 बजे से ऑनवर्ड 11 बजे तक जो भी ड्रामा लगता है वो यूज्ड टू वॉच दैट. और उसमें सैटरडे संडे को फियर फाइल्स भी लगता था और हम सब दोस्त मिलके वो भी देखते थे. आई वॉज नेवर दैट स्केर्ड एंड माई अदर फ्रेंड्स वर नेवर दैट स्केर्ड. वी ऑलवेज न्यू दैट ओ देयर इज़ अ मेकअप और दिस इज़ अ पर्सन सो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. तो हमें कभी डर नहीं लगता था. तो अब ये था कि अब इन दैट हाउस कोविड के दिनों में हम आई थॉट वाई नॉट गिव इट अ री वॉच. सो येस आई स्टार्ट वॉचिंग द ओल्ड सीरीज़ और उसमें एक देयर वाज दिस वन स्टोरी पिशांच वाली. और उसमें ये होता था कि अ गर्ल मूव्स टू अ सोसाइटी और उसमें अजीब किस्म के लोग होते हैं. टर्न्स आउट के वो लोग होते ही नहीं हैं, वो कुछ और होते हैं. हर शी मूव्स देयर विद हर ब्रदर एंड हस्बैंड और फिर बाद में उसका हस्बैंड एंड ब्रदर ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी one of them. Or she used to think that she used to take them as a human but she used to trust them but eventually they turned her into Pishanch as well. Like इस तरह की थी and it was a very weird story. It got on my mind. उसके बाद अब ये हो रहा था कि आई डोंट नो इफ़ आई कॉल इट द उस चीज़ का असर. लाइक वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई और उसकी वजह से मैं आई वाज थिंकिंग ऑफ सच थिंग्स. लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल. बट ये था कि उन दिनों में आई यूज्ड टू स्लीप इन माय रूम अलोन. आई हैड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विद माय नींद. आई एम स्लीपिंग और कोई ढोल भी बजाता रहे ना आई डोंट वेक अप. आई वेक अप व्हेन आई फील लाइक वेकिंग अप. अगर उसके अलावा कोई जितना शोर मचाता रहे आई डोंट वेक अप. तो आई हैड दैट काइंड ऑफ नींद. अब मेरे से ये चल रहा था कि आई वॉज स्लीपिंग इन दैट रूम एंड जब भी वो हमारे रूम में सफाई करने आती तो आई यूज्ड टू वेक अप विद अ स्क्रीम. इट वॉज हैपनिंग फॉर लाइक 3 to 5 days कंटिन्यूसली. और ये होता था कि अगर वो नहीं आती इफ़ समवन एल्स ओपन्स द रूम तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सोई रहती. बट इफ़ शी एंटर्स आई जस्ट वेक अप. आई यूज्ड टू फील अ शॉक एंड आई वेक अप. और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने उठाया है. और फिर आई यूज्ड टू मतलब मेरे आई यूज्ड टू स्क्रीम इस तरह की. तो फिर आई टोल्ड दिस टू माई मॉम एंड शी ऑल्सो नोटिस दैट. तो उन्होंने फिर मेड को हटा दिया और उसके बाद थिंग्स गॉट नॉर्मल. अब उन मेड के बारे में पीपल हैड एन ओपिनियन. शी वॉज अ वियर्ड मेड और आई डोंट नो उनका कोई वो जादू वादू वाला कुछ सिनेरियो है एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट. बट दिस इज़ व्हाट दैट हैपन टू मी. और उसके अलावा फिर आई हैड अनदर एक्सपीरियंस वो भी 2020, 21, 22 में. आई वॉज स्लीपिंग डाउन स्टेयर इन माई मदर्स रूम. तो ये था कि उसके सामने एक किचन होती थी. माई मॉम वॉज वो सफाई कर रही है. शी हैज़ दिस वियर्ड हैबिट, वो फ्री टाइम में सफाई करती रहती है. वो सफाई कर रही है तो when she came next to my bed I just woke up again and I started running to the kitchen. अब कमरे के साथ ही किचन है and my mom was calling कि I am here come back and constantly calling my mom and she said I am here come back. So I came back and then I went to sleep. But after that I used to get very scared and I used to need someone to stay with me when I am sleeping. सो येस दिस इज़ व्हाट दैट हैपन टू मी. एंड उन दिनों में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी. आई नेवर हैड एन हेल्थ इश्यूज़ कभी भी. सो दिस इज़ व्हाट दैट हैपन टू मी. एंड देन देयर आर सम स्टोरीज
that happened to my sister as well. She also experienced something उसी घर में. She started sleeping with me and she experienced there is this one presence हमारे विंडो के सामने, बिल्कुल जो सामने वाला घर है उस पे, उसके जो वो स्टेयर्स जिसके थ्रू वो ऊपर आते हैं, वहाँ पर there is someone रात के टाइम, and it was a shadow and not a person, and it is constantly there and it is not even moving for like an hour. My sister says कि if I मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े तो द शेडो जस्ट वो नीचे हो जाता है, एंड शी फाउंड इट स्कैरी. और उसके बाद शी हैड दिस वन एक्सपीरियंस कि दैट दोपहर के टाइम वी वर सिटिंग इन माई ब्रदर्स रूम. अब मेरे भाई का जो कमरा है ना वो हमारे कमरे के बिल्कुल सामने था, तो वी वर सिटिंग देयर हैविंग पिज्ज़ा. दोपहर के टाइम वी यूज्ड टू सिट टुगेदर और फिर एक साथ बैठ कर हम लोग बातें करते थे. तो वी वर सिटिंग देयर और हम बातें कर रहे थे. देन केम माई सिस्टर एंड शी वॉज वेरी स्केयर्ड. सो वी आस्क्ड हर कि क्या हुआ है. सो शी टोल्ड अस शी वॉज स्लीपिंग देयर एंड शी फेल्ट लाइक देयर इज़ दिस वन ब्लैक काइंड ऑफ शैडो, और वो चारों तरफ कमरे के शी फेल्ट दैट प्रेजेंस. और उसके बाद ये हुआ कि शी फेल्ट लाइक द होल कमरे की दीवारें आर स्क्वीजिंग, मतलब वो जुड़ रही हैं. एंड शी सेड इट वॉज नॉट इवन अ बैड ड्रीम, आई क्लियरली फेल्ट दैट. सो दिस इज़ वॉट दैट शी एक्सपीरियंस. एंड देन हम घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर सम टाइम आवर फादर टोल्ड अस दैट, मैंने तुम लोगों को नहीं बताया बट आई ऑल्सो एक्सपीरियंस वियर्ड थिंग्स. वो इस तरीके से कि देयर वॉज दिस वन टाइम व्हेन योर मॉम वॉज नॉट हेयर. शी वॉज अपने भाई और पेरेंट्स के घर, और उनका घर जो है ना वो किसी और सिटी में है, नॉट इवन दैट सिटी. तो शी वॉज नॉट हेयर और उन्हें 3 से 4 दिन हो गए थे अपने भाई के घर गए हुए. एंड देन माई फादर सेड आई केम एंड आई वॉज स्लीपिंग. शाम का टाइम था 6-7 बजे का, और आई फेल्ट लाइक समवन वोक मी अप एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी टू हैव अ डिनर. सो आई टोल्ड हर दैट आई डोंट वांट टू हैव डिनर, आई विल हैव इट लेटर, आई एम टायर्ड, मुझे नींद पूरी करनी है. एंड ही सेड दैट वाज योर मॉम. योर मॉम वेक मी अप, एंड वो कह रही है कि खाना तैयार है, आके खा ले. एंड 7 बजे का टाइम है, 8 बजे का, और उसके बाद हमें वॉक पे भी जाना है. उन्होंने नींद में ही उनको बोल दिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू ईट. बट देन he said I realized that she is not home. So this was the experience that he had. So अब उस सोसाइटी के बारे में so many people were experiencing such things. Not only us, other people were like that. किसी ना किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरीके का चल रहा होता था. इवन मेरे साथ के नेबर्स, उनके she was very scared, but हम लोग नए शिफ्ट हुए थे, so हमें सोसाइटी का इतना आइडिया नहीं था. But she knew the society very well, और and she didn't told us much, but she said that it is a weird society. अब उनके घर की सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी दैट शी हर किड्स एंड हर हस्बैंड यूज टू लिव इन दैट हाउस. वो अच्छा खासा बड़ा घर था, तो शी यूज टू गेट वेरी स्केयर्ड. अब ये होता था कि उनके हस्बैंड रात को 3 बजे 4 बजे आते थे समटाइम्स, तो शी यूज टू गेट वेरी स्केयर्ड एंड शी यूज टू आस्क अस टू स्टे विद हर बिकॉज उनको डर लगता है, एंड उनको शी यूज टू फील द वियर्ड प्रेजेंस. और तो जब तक उनके हस्बैंड नहीं आते वी नीड टू स्टे देयर, एंड वी यूज टू स्टे देयर. इवन दोपहर के टाइम 5-6 दोपहर के टाइम आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स उनको छत पे वो कपड़े डालने जाना होता था. शी यूज टू गेट वेरी स्केयर्ड. शी यूज टू कम टू आवर हाउस एंड शी यूज टू कॉल माई सिस्टर. एंड उनको लेके साथ शी यूज टू गो देयर, कपड़े जाकर डालती थी, एंड माई सिस्टर यूज टू स्टे देयर. Apparently she used to say that the woman who lives in front of her house, she is into jadoo and that kind of stuff. She is involved with such things. I don't know how, and मुझे नहीं पता how does these things work, but this is what that she used to tell us. और वो सामने वाली भी औरत, she was also weird, वो भी हमें उल्टी सीधी बातें कर रही होती थी that I felt that, और वो भी अकेली रहती थी with her husband, तो इस तरीके का था. So yes, there were so many people experiencing such kind of things, and then we left that society, और उसके बाद we never experienced such things. So I don't know how to say that if there were actually something happening there, or if it was all the dreams and all the things, or if I don't know what to call it, but yes, this is what that was happening and people were experiencing उस society में.